इस तरह से रामायण के 3 वक्ता जो है और श्री राम के जन्मोत्सव में पहुंच गए। अब गीतावली रामायण में नई बात गोस्वामी जी ने क्या की और यही हमें आपको करना। गोस्वामी जी ने लिखा श्री राम का जन्म हुआ और श्री राम के जन्म के समय स्त्रियां जो है सोहर गीत गा रही। इतना कह करके ही वे चुप नहीं हो गए। उन्होंने कई सोहर लिख दिए कि श्री राम का जब जन्म हुआ तो स्त्रियों ने कौन कौन से सोहर गाए। किसी ने पूछ दिया कि महाराज श्री राम के जन्म के समय सोहर गाने, ये सोहर गाया गया होगा, ये तो कल्पना से सोचा जा सकता है कि बालक के जन्म के समय गीत गाया जाता है, लेकिन ये जो आपने गीत लिखे हैं ये तो कल्पना के गीत होंगे। आप कवि हैं, आपने कल्पना कर दिया कि श्री राम के जन्म के समय ये गीत गाया, आपने बना दिए गीत। तुलसीदास जी ने कहा ना ना। जब उनसे पूछा गया कि किसी पुरानी रामायण से गीत लिया गया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो आपने कल्पना की? बोले कल्पना भी नहीं किया। तब बोले ये गीत बिल्कुल मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो यही गीत गाए गए। आपको कैसे पता चल गया? तुरंत गोस्वामी जी जो उत्तर देते हैं वही गीतावली का आनंद है। अरे गोस्वामी जी ने कहा तह तुलसी हूं मिली गायऊ, उन गाने वालियों में मैं स्वयं था, मुझसे अधिक कौन जानेगा कि कौन सा गीत गाया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम के जन्म में दशरथ कौशल्या ही अगर सम्मिलित हुए और आप सम्मिलित नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ना जब प्रभु का जन्म होता बड़ी चतुराई कर बैठे। क्या दशरथ शंकर जी ने कहा मैं भी था, काकभूषुंडी जी ने कहा मैं भी था, याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं भी था। पर गोस्वामी जी ने धीरे से कहा कि महाराज आप लोग तो सड़कों पर घूम के आनंद ले रहे थे, मैं तो भीतर चला गया और भीतर जाकर के स्त्रियों में सम्मिलित होकर के मैंने तुलसीदास के स्थान पर अपने को तुलसी बना लिया और मैंने खूब गाया गीत। इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य यह है कि भाई हम भगवान की लीला को कि या तो हम स्वयं त्रेता युग में स्वयं अपने आप को पहुंचा दें और या त्रेता युग के प्रभु को हम अपने युग में ले आवें। अगर ये 2 बात हम कर सकें तो रामायण हमारे लिए केवल रामायण और हमारे बीच में दूरी न रह करके वो हमारे आपके जीवन का सत्य हो जाएगी। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है भगवान राम बालक के रूप में दशरथ जी के मंगल भवन अमंगल हारी द्रौ सो दशरथ अजुर बिहारी। अभी मिश्र जी ने पाठ कराया। महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम नाच रहे हैं, बिहार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रूप राज सिंद्रप अजुर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। कवितावली रामायण में भी लिखने लगे भगवान राम नाच रहे हैं, भगवान राम बिहार कर रहे हैं। किसी ने पूछ दिया आप दशरथ जी का नाम क्यों नहीं ले रहे कि दशरथ जी के आंगन में? आपने रामायण में तो ये लिखा है कि दशरथ जी के आंगन में। गोस्वामी जी ने कहा भाई श्री राम नाच तो रहे हैं लेकिन दशरथ जी के आंगन में नहीं। तब कहां नाच रहे हैं? बोले अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। जब तक हमारे मन मंदिर में न बिहार करें तब तक दशरथ के मंदिर में बिहार करने से अपना संतोष कैसे होगा? और इसका अभिप्राय यह है कि वो अंतर डाल दे रहे हैं। उनका अभिप्राय है कि ना श्री राम की बाल लीला को हम अपने ही जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसी प्रकार से श्री राम सोए हुए हैं, कौशल्या अम्मा बड़े प्यार से, बच्चों की नींद बड़ी गहरी होती है और श्री राम को भी मां का वात्सल्य इतना प्रिय है कि गहरी नींद में सो रहे हैं। मां बड़े प्रेम से आकर के जगाने लगी और श्री राम को का आंखें खुलने के बाद भी कब कुछ ऐसी दिव्य लीला करते हैं कि फिर कि जैसे बालक जगाने पर भी आंख मूंद ले थक जाए, इसी प्रकार से वे आंखें मूंद लेते हैं, उठ नहीं रहे। सो कौशल्या जी तो उठा ही रही थी। अचानक भगवान राम के कान में एक पुरुष स्वर गया और कोई कहने लगा कि आप बहुत विलंब कर रहे हैं उठने में, उठिए। प्रभु ने आश्चर्य से आंखें खोल करके देखा कि कौशल्या अम्बा तो जगाने वाली थी ही, ये नया जगाने वाला कौन आ गया? तो देखा तो पीछे कौशल्या जी के तुलसीदास जी खड़े हुए थे और वो जगा रहे थे। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा
कि मेरी माँ जो है वो तो ये सोच रही, माँ को ये चिंता थी कि रात भर से बालक सोया रहा है, बहुत भूख लग गई होगी, जग करके जल्दी से कुछ कलेऊ कर ले, ये माँ की चिंता है, माँ का वात्सल्य। इसलिए माँ चिंतित है कि राम जग जाए। तुलसीदास जी से भगवान ने पूछा कि कौशल्या अम्बा तो मुझे भोजन कराने के लिए व्यग्र हैं और इसीलिए वो मुझे जगा रही हैं, पर ये आप जो इतने बेचैन हो रहे हैं तो आपको भी मेरे भोजन की बड़ी चिंता है क्या? गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं महाराज, कौशल्या अम्बा को तो आपके भोजन की चिंता है, पर मुझे? बोले मुझे तो अपनी चिंता है। तुम्हें क्या चिंता है? बोले मुझे भी भूख लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि मन भाव तो कलेऊ कीजिए और तुलसीदास का जूठन दीजिए। जितने जल्दी उठ के आप कलेऊ करेंगे उतने जल्दी मुझे प्रसाद मिलेगा, इसलिए मुझे चिंता तो अपने भोजन की है कि महाराज अगर आप उठने में विलंब करेंगे तो मैं प्रसाद से वंचित रह जाऊंगा। इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि श्री राम के जन्मोत्सव में गोस्वामी जी गीत गाते हैं। श्री राम के सोने में जब कौशल्या अम्बा जगाती हैं तो उठा उतार बल मातु बदन के साथ साथ गोस्वामी जी भी भगवान राम को जगाने की चेष्टा करते हैं। कब भगवान राम जब होली खेलते हैं गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने होली खेलने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने दान दिया। पूछ दिया किसी ने, किसको क्या दान दिया? गोस्वामी जी ने कहा, भाई इतना दान दिया कि मैं किसका किसका नाम बताऊं कि किसको क्या दिया। लेकिन तुरंत तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, मैंने भी देख लिया कि जब दान देने में इस समय भगवान बड़े उत्साही हो रहे हैं तो मैं भी वहां चला गया उस होली की भीड़ में और भगवान से कहा, महाराज मुझे भी तो मिले। क्या मांग लिया आपने? गोस्वामी जी कहते, भगत दान तब मांग लिया। इसका मूल तत्व ये हुआ, ये जो दृष्टांत दिए गए इसका अभिप्राय ये है कि जो भक्त है वो केवल भगवान राम के चरित्र को भूतकाल में नहीं देखता है, का वो प्रत्यक्ष देखता है और देखता ही नहीं है, भगवान की इस लीला में स्वयं को सम्मिलित करता है। तो हम जिस शैली में आपके सामने कथा रखना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा यही कि आप केवल इसे इतिहास के भूतकाल के सत्य के रूप में अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बड़ा लाभ है, लेकिन हम लोग इस लीला में स्वयं अपने को सम्मिलित करें और अपने को सम्मिलित करने की जब चेष्टा करेंगे तो हम ऐसा अनुभव करेंगे कि रामायण का जितना इतिहास है, रामायण की जितनी घटनाएं हैं का उन जीवन की घटनाओं से वो जुड़ी हुई हैं। आज भी हमारे जीवन में उसी की आवश्यकता।